नमस्कार दोस्तों, हमारे आर्यव्रत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक्स को आपस में किस तरह से जोड़ा जाता है और स्ट्रोक्स की कितनी साइड्स होती हैं। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर दी वॉवल। अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉवल किस तरह से हम वॉवल का यूज़ करेंगे, कितने इसके प्लेसेस होते हैं, कैसे इसे लिखा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है डिवीज़न ऑफ स्ट्रोक्स। हमारे स्ट्रोक्स के कितने डिवीज़न होते हैं? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। फॉर एग्जांपल जिसमें आपको बताती हूँ, ये मैंने ले लिया एक वर्ड, ये मेरा हो गया, ये जैसे मैंने ले लिया टी, तो टी का फर्स्ट प्लेस कौन सा है? ये डिवीज़न है इसकी। सेकंड प्लेस कौन सा है? ये। एंड थर्ड प्लेस कौन सा है? ये। मतलब जब हमारे पास फर्स्ट प्लेस की साउंड आएगी तो उसे हम, उस स्ट्रोक को हम अबव द लाइन लिखेंगे। अबव द लाइन का मतलब हो गया लाइन से ऊपर। मतलब जैसे मुझे टी लिखना है तो ये मैंने लाइन से ऊपर लिख दिया, ठीक है। वैसे ही सेकंड प्लेस का मतलब होता है ऑन द लाइन। ऑन द लाइन का मतलब है लाइन के साथ टच करके, ये मैंने लिख दिया। वैसे ही हो गया मेरा थर्ड प्लेस का मतलब होगा थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन का मतलब होता है कि लाइन को काट के, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आ गया समझ में आपको? जैसे डिवीजन ऑफ स्ट्रोक्स हो गए हमारे 3, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। वैसे ही प्लेस ऑफ स्ट्रोक्स हो गए हमारे अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि वॉवल फर्स्ट प्लेस की साउंड दे तो वॉवल को स्ट्रोक के फर्स्ट प्लेस में रखते हैं, मतलब अबव द लाइन लिखा जाता है, ठीक है। वैसे ही मेरे पास आ गया सेकंड। यदि वॉवल सेकंड प्लेस की साउंड दे तो वॉवल को स्ट्रोक के सेकंड प्लेस में रखते हैं, मतलब ऑन द लाइन लिखा जाता है। वैसे ही हमारे पास आ गया थर्ड प्लेस। यदि वॉवल थर्ड प्लेस की साउंड दे तो वॉवल को स्ट्रोक के थर्ड प्लेस में रखते हैं, मतलब थ्रू द लाइन लिखा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉवल को डॉट और डैश दो तरह से लिखा जाता है। यदि स्ट्रोक से पहले वॉवल हो तो उसे स्ट्रोक की लेफ्ट साइड में लगाया जाएगा, और यदि स्ट्रोक के बाद में वॉवल हो तो उस वॉवल को राइट साइड में लगाया जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। फिर यदि वॉवल किसी स्ट्रोक से पहले आए तो उसे स्वर कहते हैं, और यदि वॉवल किसी स्ट्रोक के बाद में आए तो उसे स्ट्रोक की मात्रा कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा है माँ, ये क्या है हमारा? वॉवल, मतलब एम, ठीक है। ये हमारी स्ट्रोक की मात्रा है। तो एम के किस तरफ को वॉवल की साउंड आ रही है? ये हो गया मेरा, ये मेरा एम है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो किस तरफ को साउंड आ रही है? राइट साइड को। तो एम की लेफ्ट साइड कौन सी है? ये। राइट साइड कौन सी है? ये। तो मतलब राइट साइड के फर्स्ट प्लेस पे। ये आपको आगे जब हम वॉवल का चार्ट करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ही मेरा आम हो गया, तो स्ट्रोक है, ये हमारा वॉवल है, तो स्ट्रोक से पहले वॉवल की साउंड आ रही है। ये मैंने एम लिखा और ये मैंने वॉवल लगा दिया, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में। चलो अब हम करते हैं वॉवल का चार्ट। वॉवल के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हैवी डॉट। हैवी डॉट हमारे कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। हैवी डॉट में फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास आ की साउंड आएगी, सेकंड प्लेस में हमारे पास ए की साउंड आएगी, एंड थर्ड प्लेस में हमारे पास ई की साउंड आएगी। अब मैंने आपको पीछे बताया डिवीज़न ऑफ स्ट्रोक्स हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, ठीक है। एंड स्ट्रोक्स ऑफ, अब हमारे स्ट्रोक्स कितने उससे लिखे जाते हैं? 2 मिनट में आपको बता देती हूँ एक बार फिर से।
ये देखो डिवीजन ऑफ स्ट्रोक्स हो गए हमारे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। वैसे ही हमारे प्लेस ऑफ स्ट्रोक्स, अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल देके कैसे। अब मेरे पास हैवी डॉट में अगर आ, ए, ई की साउंड आती है तो मैं कैसे लिखूँगी। मान लो मेरे पास आ की साउंड आ रही है, तो आ की साउंड आएगी तो वो स्ट्रोक और वर्ड हम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस में। फॉर एग्जाम्पल ये एम हो गया और ये एम के इस तरफ, किस तरफ, एम की आपने खुद को लेके चलना है। एम की आपका राइट हैंड कौन सा है एंड लेफ्ट हैंड कौन सा है। एम मैं खुद हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, जहाँ को मेरे वॉवल की साउंड आ रही है। एल इसमें साइलेंट है, तो हम प्रोनाउंस करेंगे वही हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। अब हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आम। अब मेरे पास आ की साउंड आ रही है। आ की साउंड फर्स्ट बात तो है कि फर्स्ट प्लेस की है, एंड सेकंड बात यह है कि जो फर्स्ट प्लेस है उसको हम कैसे लिखेंगे, अबव द लाइन, मतलब लाइन से ऊपर। अब जैसे मैंने ये लिख दिया है एम, ठीक है। अब एम के किस तरफ साउंड आ रही है, लेफ्ट या राइट। एम मैं एम हूँ, मेरा हैंड लेफ्ट हैंड साइड ए या राइट हैंड साइड। अब ये साउंड किस साइड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एम के फर्स्ट प्लेस पे हम ये डॉट लगा देंगे। जो ये डॉट है ये हमारे वॉवल की साउंड देगा। ये आ हो गया और ये मेरा एम हो गया, आम, लेफ्ट साइड। ठीक है, वैसे ही हो गया पाम। अब देखो पी भी स्ट्रोक है, एम भी स्ट्रोक है, इसके बीच में क्या है, ये वॉवल। ठीक है, और एल क्या है इसमें, साइलेंट। तो ठीक है, मैं पहले पी लिखा मैंने, ठीक है, ये पी है, मैं पी हूँ। अब मेरे किस हैंड साइड साउंड आ रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ भी नहीं है हमारे, राइट हैंड साइड आ रही है। मतलब तो पी की राइट साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये बन गया पा, पा बन गया। एल हमारा साइलेंट है तो हम क्या प्रोनाउंस करें इसे, पाम, पी आ, और ये हो गया एम, पाम। ठीक है, वैसे ही हमारे हो गया काम के। अब ये एल इसमें साइलेंट है और ए हमारा क्या है, वॉवल। ये मैंने लिखा के, आ एंड एम। के हैं, के राइट साइड में साउंड आ रही थी, तो राइट साइड कौन सी है के की, नीचे वाली, का बन गया और उसके साथ मैंने एम जोड़ दिया तो क्या बन गया, काम। वैसे ही हमारा बार हो गया। ये है हमारा वॉवल। तो ये मैंने बी लिखा फर्स्ट प्लेस पे अबव द लाइन। बी की राइट साइड आवाज आ रही है जी आ की, बा बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, आर। क्या बना ये हमारे, बार, बी आ की साउंड आर। वैसे ही हमारे राम हो गया, पहले स्ट्रोक आ रहा है, फिर हमारा वॉवल आ रहा है, फिर एम आ रहा है। जो आर है वो मैं हूँ, और मेरे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड मेरे क्या आ रहा है, वॉवल की साउंड। तो ये मैंने आर लिखा, सॉरी गलत हो गया, तो ये मैंने फर्स्ट प्लेस पे आर लिखा। आर की राइट साइड कौन सी है, ये वाली। इसकी फर्स्ट प्लेस पे मैंने वॉवल लगा दिया और ये रा बन गया, और ये मैंने यहाँ पे एम जोड़ दिया, ये बन गया मेरा राम। जब जिस प्लेस की साउंड आएगी उसी प्लेस पे हम लिखेंगे, एंड उसी प्लेस पे हमारे क्या होगा, उसी प्लेस पे हमारा वॉवल यूज़ होगा। अब जैसे मैं आपको ये फर्स्ट प्लेस बता रही हूँ, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन। ठीक है, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन। फर्स्ट प्लेस का मतलब है कि स्ट्रोक के स्टार्टिंग में हमने ये देखो वॉवल यूज़ करना है। ठीक है, वैसे ही मेरे पास आ गया फार, ये एफ के बाद वॉवल आ रहा है। तो 2 मिनट फ्रेंड्स, तो ये मैंने एफ लिखा। एफ की कौन सी साइड साउंड आ रही है, राइट हैंड साइड।
ये है मेरा राइट हैंड, ये मैंने वॉवल यूज़ कर दिया, ये मेरा फा बन गया और ये मेरा आर बन गया। क्या बन गया? फार। वैसे ही बाम हो गया, बी, राइट हैंड साइड साउंड आ रही है तो ये मैंने बी कैपिटल कर दिया, सॉरी बी डार्क, आ की साउंड राइट साइड एंड एम जोड़ दिया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? जब हमारे पास आ की साउंड आएगी तो उसमें हमारा हैवी डॉट यूज़ होगा, फर्स्ट प्लेस पे वो लिखा जाएगा। फर्स्ट प्लेस का मतलब ये है कि अबव द लाइन, लाइन से ऊपर वो लिखा जाएगा। एंड जो हमारा ये वॉवल यूज़ होगा इसे भी हम स्ट्रोक के शुरू में फर्स्ट उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड प्लेस ए की साउंड। यदि हमारे पास ए की साउंड आती है हैवी डॉट में तो वो सेकंड प्लेस की साउंड देगा। जैसे मुझे लिखना है एड, सेकंड प्लेस को हम कहाँ लिखेंगे? ऑन द लाइन। ऑन द लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन से ऊपर। ये मैंने लिख दिया डी, तो साउंड कहाँ पे आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड। डी के लेफ्ट हैंड साइड जो भी स्ट्रोक है, स्ट्रोक के जिस तरफ भी साउंड आ रही है तो आपने खुद को एक स्ट्रोक लेकर चलना और खुद का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड देखना है। तो मेरा, मैं डी हूँ तो मेरी किस तरफ साउंड आ रही है? ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मैंने यहाँ पर ये लगा दिया मैंने वॉवल। सॉरी फ्रेंड्स, ये हल्का सा दूर लग गया। ये मैंने टेढ़ा चल रहा है। ये मैंने डी लिखा और डी के लेफ्ट साइड मैंने सेकंड प्लेस पे मैंने ये लिखा ऑन द लाइन एंड सेकंड प्लेस पे ही मैंने इसकी वॉवल साउंड दे दी। वैसे ही मेरे पास एम आ गया तो एम के लेफ्ट साइड साउंड आ रही है तो ये मैंने स्ट्रोक लिखा ऑन द लाइन सेकंड प्लेस पे एंड मेरा वॉवल कहाँ लगेगा? सेकंड प्लेस पे लेफ्ट साइड। एम की लेफ्ट साइड कौन सी होती है? ऊपर वाली। वैसे ही हमारे 8 हो गया। ये मैंने टी लिखा। अब ई भी इसमें वॉवल है, ए भी इसमें वॉवल है, बट हमारे पास साउंड, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वर्ड हम प्रनाउंस करेंगे वो ही वर्ड हम लिखेंगे। अब देखो ई इसमें साइलेंट है, वैसे क्या प्रनाउंस कर रहे हैं? 8। तो 8 का मतलब ये है कि ई इसमें साइलेंट है और ए हमारा वॉवल है। तो टी के किस तरफ को वॉवल की साउंड आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड। ये अब हमारा ये वाला ई साइलेंट है तो हम इसे नहीं लिखेंगे, मतलब सिर्फ हम जब स्पेलिंग्स लिखेंगे तो हम सही लिखेंगे, जब हम प्रनाउंस करेंगे तो हम शॉर्ट हैंड में उतना ही लिखेंगे जितना हम उसे प्रनाउंस करेंगे। वैसे ही हमारा आ गया रेट। ये आर भी हमारा स्ट्रोक है, टी भी हमारा स्ट्रोक है, तो इसके बीच में ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, बट जो साउंड आ रही है वो कौन सी आ रही है? इस वाले वॉवल की, ए। जो टी है वो हमारा साइलेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये अपवर्ड आर। आर की राइट साइड कौन सी है? ये एंड टी। ये क्या बन गया हमारा? रेट। और ये बन गया हमारा रेट। वैसे ही हमारा हो गया पेल। पी के बाद ए की साउंड आ रही है और एल भी वॉवल है बट ये साइलेंट है, तो ये मैंने पी लिखा। पी के राइट हैंड साइड साउंड आ रही है और ये मैंने एल बना दिया। ठीक है, वैसे ही सेल हो गया। एस के राइट हैंड साइड साउंड आ रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी कुछ भी नहीं है। और ई हमारा इसमें भी साइलेंट है तो ये मैंने एस लिखा। एस के राइट साइड मैंने ये वॉवल लगा दिया सेकंड प्लेस पे और ये मैंने इसके साथ एल जोड़ दिया। ठीक है, वैसे ही मेरा मेल हो गया। एम के राइट हैंड साइड ए और आई हमारा दोनों वॉवल है बट हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं? मेल, मतलब ए की साउंड। तो ये मैंने एम लिखा सेकंड प्लेस पे ऑन द लाइन एंड सेकंड प्लेस पे ही मैंने एम के राइट साइड ए की साउंड दे दी, मतलब वॉवल की साउंड दे दी और साथ में जोड़ दिया एल। ये क्या बन गया? मेल। वैसे ही है से। अब देखो से है SAY ए। ठीक है, तो मेरे पास काय की साउंड आ रही है? ये वॉवल की, ए की। तो ये मैंने एस लिखा सेकंड प्लेस पे ऑन द लाइन और ये मैंने इसके राइट साइड पे क्या दे दी? वॉवल की साउंड।
ठीक है दोस्तों, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड प्लेस। हैवी डॉट का थर्ड प्लेस, जब आपके पास ई की साउंड आएगी, बड़ी ई की साउंड आएगी, तो वह थर्ड प्लेस में लिखा जाएगा। थर्ड प्लेस का मतलब ये है कि कट द लाइन मानो, या थ्रू द लाइन, मतलब लाइन काट के हमने वो वर्ड लिखना है। अब जैसे मेरे पास ईट आ गया, तो ये मेरे पास ई की ई, ये मेरे पास वॉवल की साउंड आ रही है ना, तो ई वाला वॉवल होगा हमारा थर्ड प्लेस। ठीक है, अब जैसे मैंने ये टी लिखा, जो लिखना है थ्रू द लाइन, ये मैंने टी लिखा, लिख दिया। सॉरी फ्रेंड्स, ये हल्का टेढ़ा हो गया। अब जैसे मैंने ये टेढ़ा क्यों हो रहा है? अब मैंने ये लिखा टी। ठीक है, तो टी की किस तरफ साउंड आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस की साउंड दे रहा है ये, तो मतलब जो हमारा वॉवल है वो भी हमारा थर्ड प्लेस पे ही लगेगा। ठीक है, अब देखो, जो हमारा फर्स्ट प्लेस था, आ की साउंड आ रही, तो उसमें हमने वर्ड भी हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखा, और लिखा भी अबव द लाइन, और जो हमारा वॉवल यूज़ हुआ वो कहाँ हुआ? फर्स्ट प्लेस पे। वैसे ही हमारा सेकंड प्लेस है, हमारे पास सेकंड प्लेस की आवाज़ साउंड आ रही है, ए साउंड है हमारी सेकंड प्लेस, हमने वर्ड स्ट्रोक को भी सेकंड प्लेस पे लिखा। ठीक है, सेकंड प्लेस का मतलब है ऑन दी लाइन, लाइन से ऊपर। और जो हमने वॉवल लगाया है, तो वॉवल भी हमने सेकंड प्लेस में लगाया है, यहाँ हमने फर्स्ट में लगाया, यहाँ हमने सेकंड में लगाया। अब ये आ गया हमारा थर्ड प्लेस, मतलब थ्रू द लाइन। तो थ्रू द थर्ड प्लेस हमारा कहाँ पे है? लास्ट में है। ठीक है, थर्ड प्लेस हमारा लास्ट में आ रहा है, तो मतलब हम जो वॉवल है वो भी हम कहाँ यूज़ करेंगे? लास्ट में। वैसे ही हमारा ईच हो गया, तो चे से पहले आपको काय की साउंड आ रही है? ई की, तो ये मैंने चे लिखा। ठीक है, अब किस तरफ को ये मेरी साउंड आ रही है? चे के लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है हमारा? ये। फिर मैंने लास्ट में वॉवल की साउंड दे दी। वैसे ही मेरा टी हो गया, टी, उसके बाद मेरे को ई की साउंड आ रही है, ये मैंने टी लिखा, और इसकी राइट हैंड साइड मैंने लास्ट में ई की साउंड दे दी। वैसे ही हो गया हमारे सी, ये मैंने एस लिखा, और एस के लास्ट में ई की साउंड दे दी। वैसे ही हो गया हमारा रीड, आर और डी स्ट्रोक है, उसके बीच में ई की साउंड आ रही है, ये मैंने आर लिखा। ठीक है, और ये मैंने डी लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने पीछे वाले स्ट्रोक्स जो बनाए हैं उसमें हमने साउंड दी है। जैसे यहाँ पे पेल था, तो हमने पी के बाद साउंड दी है, बट जो हमारे पास ई की साउंड आएगी उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें अब देखो, आर और डी के बीच में ई की साउंड आ रही है, तो इसमें हम वॉवल कहाँ यूज़ करेंगे? हम वॉवल यूज़ करेंगे कि किस स्ट्रोक से पहले हमारे पास ई की साउंड आ रही है। जैसे हमारे पास आर के बाद आ रही है, तो हम आर के बाद वॉवल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कि किस स्ट्रोक से पहले ई की साउंड आ रही है। जैसे हमारे पास डी से पहले ई की साउंड आ रही है, तो डी से पहले ई की साउंड आ रही है, मतलब डी के लेफ्ट हैंड साइड ई की साउंड आ रही है, तो हम डी के लेफ्ट हैंड साइड वॉवल लगाएंगे। हम यहाँ वॉवल नहीं लगाएंगे, आर के राइट साइड वॉवल नहीं लगाएंगे लास्ट में। हम डी के, जब भी हमारे पास ई की साउंड आएगी, तो वो साउंड आपने हमेशा ऐसे देखनी है कि किस स्ट्रोक से पहले आ रही है। जैसे हमारे पास मीट हो गया, ठीक है, तो ये मैंने एम लिखा, और ये मैंने टी लिखा। ठीक है, सॉरी, एम और टी लिखा, तो ये है जैसे ई की साउंड एम के बाद आ रही है, टी से पहले आ रही है, तो हमें वॉवल कहाँ यूज़ करना है? वॉवल यूज़ करेंगे हम टी से पहले। हमें ई की साउंड में हमेशा ये देखना है कि किस स्ट्रोक से पहले ई की साउंड आ रही है। तो टी से पहले ई की साउंड आ रही है, तो मतलब टी के लेफ्ट साइड लास्ट में हम ई की वॉवल लगा देंगे, ई की साउंड दे देंगे। ठीक है, वैसे ही हमारा हो गया लीड, ये मैंने एल लिखा, और ये मैंने डी लिख दिया। तो वॉवल साउंड कहाँ आ रही है? स्ट्रोक से पहले देखनी है, डी के राइट साइड, तो ये डी का राइट साइड हो गया। वैसे ही हमारा की हो गया। अब देखो, जैसे हमारे पास सिंगल है, की है, ये ओनली स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक है ये, और उसके साथ साउंड है, तो इसके बाद तो हम यही देखेंगे कि किस स्ट्रोक के बाद आ रही है। जैसे मैंने ये के लिखा, तो के कब आ रही है? राइट साइड, ये आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पर कील होता, तो इधर था नॉर्मल की,
तो के के बाद, क्योंकि के था और साउंड थी तो के के बाद ही, मतलब दिखती सी बात है कि के बाद ही वॉवल लगना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कील, के बीच में ई का वॉवल एंड लास्ट में एल, तो हमें ये मैंने के लिखा, कट द लाइन, और ये मैं एल ले गई ऊपर को, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे साउंड कहाँ देखनी है, एल से पहले की, किस टोक से पहले ई की साउंड है, तो एल से पहले आ रही है, तो एल के लेफ्ट साइड मैंने ये ई का वॉवल लगा दिया। ये तो हुआ फ्रेंड्स हमारे हैवी डॉट। हैवी डॉट में हमारे फर्स्ट प्लेस पे आती है आ की साउंड, सेकंड प्लेस में आती है ए की साउंड एंड थर्ड प्लेस में आती है ई की साउंड। आई होप आपको ये समझ आ ही गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, इसी क्रम में आगे चलते हैं हम लाइट डॉट में, ठीक है। ऊपर हमने किया हैवी डॉट, अब हम करेंगे लाइट डॉट। लाइट डॉट में भी वैसा ही है, हैवी डॉट में हमने किया आ ए ई, ठीक है। बट जो हमारा लाइट डॉट है, लाइट डॉट में जो हमारी फर्स्ट प्लेस की साउंड आएगी वो आएगी ए की, और जो हमारे सेकंड प्लेस की साउंड आएगी वो आएगी आई की, एंड जो हमारे थर्ड प्लेस की साउंड आएगी वो किस चीज़ की आएगी, ई की। अब जैसे फर्स्ट करते हैं हम फर्स्ट प्लेस ए की साउंड। अब जैसे मुझे 8 लिखना है, लाइट साउंड आ रही है, तो मतलब ये हमारी फर्स्ट प्लेस की साउंड है। फर्स्ट प्लेस कहाँ लिखते हैं, अब द लाइन मैंने ये टी लिख दिया, तो साउंड ये मैंने अब द लाइन अच्छा क्यों चल रहा है, अब जैसे मुझे लिखना है 8, तो ये टी के किस तरफ को, इसमें भी हमने साउंड वैसे ही देखनी है जैसे साउंड हमने पहले देखी है। टी के किस तरफ को साउंड आ रही है, मतलब मैं एक टी हूँ और मेरे कौन से हैंड की साइड साउंड आ रही है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड साइड मेरा ब्लैंक पड़ा है, तो ये मैंने टी लिखा फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस का मतलब ये है अबव द लाइन, मतलब लाइन से ये टच नहीं होना चाहिए, लाइन के ऊपर आएगा। और फर्स्ट प्लेस का मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पे ही हमारे ये ए की साउंड लगेगी। ये हमारे हो गया 8। वैसे ही हमारे हो गया एन। एन के कौन से साइड साउंड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड साउंड आ रही है, तो ये मैंने एन लिख दिया। एन की लेफ्ट साइड कौन सी है, ऊपर वाली, इसके फर्स्ट प्लेस पे मैंने ए की साउंड दे दी। वैसे ही है मेरे पास ऐड आ गया, ऊपर ऐड था, यहाँ पर मेरे पास ऐड आ गया। डी डार्क, डी के कौन सी तरफ साउंड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही कैट हो गया, सी टी हो गया हमारे पास स्ट्रोक्स, एंड बीच में हमारे पास आ गई वॉवल की साउंड। तो ये मैंने जो मेरा फर्स्ट स्ट्रोक है उसे हमने अब द लाइन लिखना है। आगे वाले स्ट्रोक्स चाहे हमारे थ्रू द लाइन हो, कट द लाइन हो, ऑन द लाइन, मतलब कहीं पे भी टच हो सकते हैं। मतलब जो अपने फर्स्ट स्ट्रोक लिखना है वो हमने साउंड के अनुसार लिखना है। जैसे अब मुझे कैट लिखना है, तो ये मैंने सी लिखा। सी के किस तरफ को साउंड आ रही है, राइट हैंड साइड, मतलब नीचे की ओर फर्स्ट प्लेस पे, और ये मैंने इसके साथ टी जोड़ दिया। ये मेरा क्या बना, कैट। वैसे ही मुझे लिखना है फैट, एफ ए टी। एफ ए टी का मतलब ये है कि एफ और टी स्ट्रोक है और इसके बीच में वॉवल की साउंड आ रही है, तो ये मैंने एफ लिख दिया। तो एफ के किस तरफ को सॉरी वॉवल की साउंड आ रही है, एफ के राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कौन सा है आपका, ये वाला, और ये मैंने इसके साथ टी जोड़ दिया। वैसे ही मेरा बैट हो गया। ये मैंने बी लिखा फर्स्ट प्लेस पे और बी के राइट साइड साउंड आ रही है, ये मैंने ए का वॉवल लगा दिया और ये मेरा टी हो गया। वैसे ही मेरा मैन हो गया, ये मैंने एम लिखा, एम के राइट हैंड साइड साउंड आ रही है, लेफ्ट एंड राइट। एम की राइट साइड कौन सी होती है, नीचे वाली। ये मैंने ए का वॉवल लगाया और ये मैंने इसके साथ एन जोड़ दिया, ठीक है। वैसे ही सेम जैसा हमने हैवी डॉट में किया है वैसा ही हमारा लाइट डॉट में चलेगा। अब सेकंड प्लेस, लाइट डॉट में सेकंड प्लेस में कौन सी साउंड आती है, आई की, डबल ए की मात्रा, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है एग, सेकंड प्लेस से उसे हम कहाँ लिखते हैं, ऑन द लाइन। सॉरी फ्रेंड्स, उसे हम कहाँ लिखते हैं, ऑन द लाइन। और हमारी जो साउंड है वो कहाँ आएगी, एग है, जी से पहले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड
सेकंड प्लेस में साउंड आ रही है, ठीक है। अब जैसे हमारा ये एक स्ट्रोक है ना, तो इसका फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है। अब जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट प्लेस की साउंड आती है तो हम स्ट्रोक वॉवल को इस उस पर यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सेकंड प्लेस की साउंड आती है तो हम वॉवल को सेकंड प्लेस में यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास थर्ड प्लेस की साउंड आती है हम तो वॉवल को कहाँ यूज़ करेंगे, थर्ड प्लेस मतलब स्ट्रोक के लास्ट में, ठीक है। वैसे ही जैसे ये था हमारे पास अबव द लाइन हमने लिखा, फर्स्ट प्लेस पे लिखा और फर्स्ट प्लेस पे हमने वॉवल का यूज़ किया। वैसे ही हमारे पास सेकंड प्लेस में आई की साउंड आ रही है तो सेकंड आई की साउंड सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, ठीक है। तो मतलब हमने जो वॉवल है वो भी कहाँ यूज़ करना है, सेकंड प्लेस में यूज़ करना है। वैसे ही हमारे पास एज हो गया, ये मैंने जी लिखा और ये सारा हमारा साइलेंट है, इसमें साउंड सिर्फ ई की आ रही है। तो कौन सी साइड आ रही है, जी के लेफ्ट साइड, ठीक है। वैसे ही गेट हो गया, ये मैंने जी लिखा, जी के राइट साइड साउंड आ रही है और ये मैंने टी लिखा। वैसे ही लेट हो गया, एल की राइट साइड साउंड आ रही है, ये मैंने एल लिखा और ये मैंने राइट साइड साउंड दी और ये मैंने टी लिखा, ये मेरा लेट बन गया। वैसे ही नेट हो गया, ये मैंने ऑन द लाइन एन लिखा, एन के राइट साइड साउंड आ रही है आई की और ये मैंने टी लिख दिया। वैसे ही फेट हो गया, एफ की राइट साइड साउंड आ रही है, ये मेरा एफ हो गया, एफ की राइट साइड कौन सी है, ये वाली, और इसमें मैंने टी जोड़ दिया तो ये मेरा फेट बन गया। वैसे ही ये बैग हो गया, बी की राइट साइड साउंड आ रही है, ये मैंने ऑन द लाइन बी लिखा, बी की राइट साइड मैंने वॉवल की साउंड दे दी और ये मैंने जी लिख दिया, ये मेरा बैग बन गया, ठीक है। ये तो थी हमारी सेकंड प्लेस आई की साउंड। अब हमें करना है थर्ड प्लेस ई की साउंड। लाइट डॉट में एंड हैवी डॉट में सेम ही साउंड है थर्ड प्लेस में ई की। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा हैवी डॉट है उसमें हमारी बड़ी ई की मात्रा है और जो हमारा लाइट डॉट है उसमें हमारी छोटी ई की साउंड आती है, ठीक है। अब हमारे पास आती है छोटी ई की साउंड। जैसे मुझे इन लिखना है तो ये मैंने इन लिख दिया जी, लाइन काट के। ये मैंने इन लिख दिया, ठीक है। अब इनके किस तरफ साउंड आ रही है, एन के। जो हमारे पास सिंगल स्ट्रोक होगा उसमें तो हम यही देखेंगे लेफ्ट राइट किस तरफ साउंड आ रही है, पर अगर स्ट्रोक के साथ एक और स्ट्रोक होगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस स्ट्रोक से पहले साउंड आ रही है। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल एक स्ट्रोक है और वॉवल है, तो एन से पहले हमारे पास आई की सॉरी ई की साउंड आ रही है, इन, तो मतलब एल के एन के लेफ्ट साइड ई की साउंड, ठीक है, लास्ट में। वैसे इफ हो गया, ये मैंने एफ लिखा, एफ के लेफ्ट साइड मेरे पास साउंड आ रही है, तो लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, तो इफ का लेफ्ट साइड, ये मैंने लास्ट में ई की साउंड दी। वैसे ही फिट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फिट आया ना, डबल स्ट्रोक है ना, तो क्या बोला था मैंने, जहाँ पर हमारे पास डबल स्ट्रोक आएंगे तो हमें ये देखना है कि स्ट्रोक से पहले साउंड आ रही, तो वोवल हम वहाँ यूज़ करेंगे। ये मैंने एफ लिखा, ये मैंने टी लिखा, तो किससे पहले आ रही है साउंड, टी से पहले ना, मतलब टी की लेफ्ट साइड, तो ये मैंने साउंड दी। वैसे ही बिट हो गया, ये मैंने बी लिखा और ये मैंने टी लिखा, तो साउंड कहाँ आ रही है, टी से पहले, मतलब टी की लेफ्ट साइड। वैसे ही ये किल हो गया, ये मैंने के लिखा और ये मैंने एल लगा दिया, तो साउंड कहाँ आ रही है, जहाँ पास डबल स्ट्रोक होंगे वहाँ हमने देखना है कि साउंड किस स्ट्रोक से पहले आ रही है, मतलब तो स्ट्रोक कौन सा है हमारा, एल, एल से पहले आ रही है, मतलब एल की लेफ्ट साइड हमने ई की साउंड देनी है। वैसे ही टिल हो गया, ये मैंने टी लिखा और ये मैंने एल कर दिया, मतलब एल की लेफ्ट साइड हमारे पास साउंड आ रही है। वैसे ही हमारा बिग हो गया, ये मैंने बी लिखा और ये मैंने जी लिखा, तो साउंड कहाँ आ रही है, जी के लेफ्ट साइड। हमारा ये भी स्ट्रोक्स क्लियर हो गया। लाइट डॉट भी हमारे क्लियर हो गए। लाइट डॉट पे हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे ए की साउंड आएगी, सेकंड प्लेस में आई की एंड थर्ड प्लेस में ई की साउंड आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ हैवी डैश। अब जो हमारा हैवी डैश है, हैवी डैश पे हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे ओ की साउंड आएगी, सेकंड प्लेस में ओ की आएगी एंड थर्ड प्लेस में ओ की आएगी। फर्स्ट प्लेस ओ एंड ओ, ठीक है। अब हम ऊपर हम डॉट यूज़ करते थे, यहाँ हम डैश यूज़ करेंगे। जैसे ये मेरा फर्स्ट प्लेस आ गया, अब लिखने का स्टाइल सब कुछ सेम वैसा ही होगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ऊपर हम डॉट यूज़ करते थे और साउंड भी हमारी अलग थी, और यहाँ हम डॉट की जगह डैश यूज़ करेंगे और साउंड भी हमारी चेंज हो जाएगी। ऊपर हमारी
जो हमारे पास हैवी डॉट था उसमें हमारी साउंड थी आ ए ई, एंड लाइट डॉट में थी ए आई ई। वैसे ही जो हमारा हैवी डैश है उसमें हमारी साउंड है औ ओ ऊ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि औ को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। जैसे मुझे ऑल लिखना है तो ऑल में ओ की साउंड आ रही है ना, तो फर्स्ट प्लेस की साउंड आ रही है। फर्स्ट प्लेस का वर्ड हम कहाँ लिखेंगे? अबव द लाइन। ए लिख दिया मैंने, एल। ठीक है, साउंड कहाँ आ रही है? एल से पहले, मतलब एल के लेफ्ट साइड। ठीक है, वैसे ही हमारा कॉल आ गया। ये मैंने के लिखा, के राइट साइड साउंड आ रही है, तो के की राइट साइड कहाँ है? ये है। ये मैंने के लिखा और ये मैंने ओ की साउंड दे दी और ये मैंने एल जोड़ दिया इसके साथ। ठीक है, कॉल बन गया। वैसे ही मॉल हो गया, एम। एम के राइट साइड साउंड आ रही है, ये मैंने एम लिखा, एम के राइट साइड फर्स्ट प्लेस पे मैंने ये ओ का वॉवल लगा दिया और ये मैंने एल लगा दिया, ये बन गया हमारे मॉल। वैसे ही हुआ हमारे फॉल, एफ के राइट साइड साउंड आ रही है, ये मैंने एफ लिखा, सॉरी मैंने आर लिख दिया एल की जगह। अब देखो ये मैंने एफ लिखा, ठीक है, एफ के राइट साइड साउंड आ रही है ओ की, ये फॉ बन गया और ये मैंने नीचे को बैक कर दिया, एल, फॉल हो गया। ये हो गया हमारा फॉल। ठीक है, वैसे ही हमारा हो गया रो। ये मैंने आर लिखा अपवर्ड और ये मैंने ओ की साउंड दे दी आर के राइट साइड में। वैसे ही हमारा हो गया सो। ये मैंने एस लिखा फर्स्ट प्लेस पे अबव द लाइन और ये फर्स्ट प्लेस पे मैंने ओ की साउंड दे दी। वैसे ही हो गया हमारा हॉ। ये मैंने फर्स्ट प्लेस पे एच लिखा और यहाँ पर ही फर्स्ट प्लेस पे ओ की साउंड दे दी। वैसे ही हमारा हो गया हॉक, एच ओ एंड के, ये मेरा बन गया हॉक। ये तो हुआ मेरा फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड प्लेस ओ की साउंड। जब हमारे पास हैवी डैश में ओ की साउंड आएगी तो उसमें हम डैश यूज़ करेंगे और सेकंड प्लेस की वो साउंड देगा। जैसे मुझे लिखना है ओल्ड, तो ये मैंने एल लिखा, एल की किस तरफ को साउंड आ रही है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कौन सी है एल की? ये मैंने डैश लगा दी, ओ ल, ये मेरा डी, सॉरी फ्रेंड्स, मैं काट देती हूँ उसको। ये मैंने एल लिखा और ये मैंने डी लिख दिया और ये एल की लेफ्ट साइड मैंने साउंड लगा दी। वैसे मेरा गोल्ड बन गया। सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है? जी आ रहा है, जी के राइट साइड ओ की साउंड आ रही है। जी की राइट साइड कौन सी है? नीचे वाली। गो बन गया, ये मैंने एल लगा दिया और ये मेरा डी हो गया, मेरा गोल्ड बन गया। वैसे ही सोल्ड हो गया, ये है एस, तो ये मैंने एस लिखा, ओ की मैंने ये साउंड दे दी, ये मैंने एल लिखा और ये मैंने डी लिखा, ये मेरा सोल्ड बन गया। वैसे ही मेरा पोल हो गया, तो ये ओ की साउंड आ रही है, तो ये सेकंड प्लेस पे ऑन द लाइन मैंने पी लिखा, इसमें ओ की साउंड दी और ये हो गया एल, पोल। वैसे ही हमारा हो गया होल, तो ये मैंने एच लिखा, एच के बाद ओ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड हमारी सेकंड प्लेस ऑन द लाइन हो गया और ये मैंने एल लगा दिया इसमें, ये मेरा होल बन गया। ठीक है, वैसे ही मेरा रोल हो गया, ये मैंने आर लिखा, आर के बाद ये मैंने ओ की साउंड दे दी राइट साइड और ये मैंने एल लिख दिया, तो ये मेरा क्या बन गया? रोल। वैसे ही रोल हो गया, आर के राइट साइड साउंड आ रही है, ये मेरा आर हो गया, ये आर की राइट साइड मैंने साउंड दे दी और ये मेरा डी हो गया।
ये मेरा बन गया ROD, रोड। वैसे ही गॉट हो गया, G और T स्ट्रोक से उसके बीच में साउंड आ रही है, तो ये मैंने G लिखा, G के राइट साइड साउंड आ रही है, ये मैंने डैश लगा दिया, गो, और ये मैंने T लगा दिया, ये मेरा बन गया गॉट। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही ये तो हुआ हमारा सेकंड प्लेस, ओ की साउंड आएगी तो उन वर्डों को हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे ऑन द लाइन। अब हम करते हैं थर्ड प्लेस, ऊ की साउंड। अब जैसे मुझे लिखना है जू, इसमें भी हमने जैसे ई की साउंड पर नाउन देखी थी, ई की साउंड की वॉवल हमने कहाँ लिखना है, वैसे ही हम हैवी डैश में भी जब ऊ की साउंड आएगी तो वैसे ही हम वॉवल का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे जू लिखना है तो ये मैंने जेड लिखा, और जेड की किस तरफ को साउंड आ रही है, राइट साइड, तो एक ही स्ट्रोक है ना हमारे पास जेड, और एक ही मतलब जेड है और हमारे पास साउंड आ रही है, हमारे पास मतलब सिंगल स्ट्रोक है, हमारे पास अदर स्ट्रोक नहीं है, तो हम सिंगल यही देखेंगे कि लेफ्ट साइड साउंड आ रही है या राइट साइड साउंड, तो हमारे पास जेड के राइट साइड साउंड आ रही है। ठीक है, वैसे मून हो गया, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास दो स्ट्रोक है ना, एम एंड एन, और बीच में क्या है वॉवल, तो ये मैंने एम लिखा और ये मैंने एन लिख दिया। तो अब मैं वॉवल कहाँ पर लगाऊंगी, वॉवल लगाऊंगी मैं स्ट्रोक, किस स्ट्रोक से पहले साउंड आ रही है, जैसे हमने ई की साउंड देखी थी वैसे ही हम ऊ की साउंड देखेंगे, तो किससे पहले साउंड आ रही है, एन से पहले, एन से पहले का मतलब है कि एन की लेफ्ट साइड, ये मेरा मून बन गया। वैसे ही मेरा सून हो गया, ये मैंने एस लिखा और ये मैंने एन लिखा, तो कहाँ साउंड आ रही है, एन से पहले मतलब एन के लेफ्ट साइड। ठीक है, वैसे ही मेरा टूल हो गया, दो स्ट्रोक है, बीच में हमारे पास वॉवल है, ये मैंने टी लिखा और ये मैंने एल लिखा, तो साउंड कहाँ आ रही है, एल के लेफ्ट साइड। वैसे ही रूट हो गया, ये मैंने आर लिखा और ये मैंने टी लिखा, तो साउंड कहाँ पे आ रही है, टी से पहले। हमने हमेशा ओ ई की साउंड देखनी है कि किस स्ट्रोक से पहले आ रही है, तो मतलब टी के पहले के टी की राइट साइड। वैसे ही कूल हो गया, ये मैंने के लिखा और ये मैंने एल लिखा है, तो साउंड कहाँ पे आ रही है हमारे पास, एल से पहले मतलब एल की लेफ्ट साइड। वैसे ही फूड हो गया, ये मैंने एफ लिखा और ये मैंने डी लिखा, सॉरी ये कट के आना था। ये आया जैसे मेरे एफ और डी, तो साउंड कहाँ पे आ रही है, डी से पहले मतलब डी की लेफ्ट साइड। वैसे ही शू हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक ईश का स्ट्रोक है और ये ऊ की साउंड, तो ये मैंने ईश लिखा, तो ईश की किस तरफ को साउंड आ रही है, राइट साइड, ऊ की साउंड आ रही है, तो ये मैंने वॉवल यूज़ कर दिया, तो ये हमारे हो गया जी शू। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ आया होगा। आप वॉवल, आपके वॉवल तब तक क्लियर नहीं होगा वॉवल वर्ड चैप्टर जब तक आपको स्ट्रोक की लेफ़्ट एंड राइट साइड का पता नहीं लगेगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और लेफ़्ट एंड राइट साइड का अच्छे से देखें कि कौन से स्ट्रोक की लेफ़्ट साइड कहाँ है और राइट साइड कहाँ है, ताकि आपको जब आप वॉवल वाला चैप्टर करेंगे तो आपको ईजीली आसान तरीके से आप समझ पाएंगे कि हमें वॉवल का यूज़ कहाँ पर करना है, क्योंकि जब हम वॉवल का यूज़ करते हैं तो इसमें लेफ़्ट एंड राइट साइड ही देखते हैं कि लेफ़्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। चलो अब हम चलते हैं लाइट डैश की ओर। अब ये हमारा वॉवल का लास्ट चार्ट बचा है। अब देखो लाइट डैश है, पहले हमने किया हैवी डैश, अब हम करेंगे लाइट डैश। लाइट डैश में फर्स्ट प्लेस की साउंड आएगी हमारी ओ की, डबल ओ की मात्रा, सेकंड आएगी हमारी ओ की साउंड एंड थर्ड हमारी वही छोटे ओ की साउंड। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट प्लेस। जैसे मुझे लिखना है ऑन, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, एंड ये कहाँ साउंड आ रही है, एन से पहले मतलब एन के लेफ्ट साइड। ठीक है, वैसे ही ऑड हो गया, ये मैंने डी लिखा फर्स्ट प्लेस पे ऑन द सॉरी अबव द लाइन, और इसके फर्स्ट प्लेस पे ही मैंने वॉवल की साउंड दे दी, ऑड। पॉट हो गया, पी के राइट साइड साउंड आ रही है और दोनों स्ट्रोक है, ये मैंने पी लिखा, पी की राइट साइड कौन सी है, ये वाली, पॉ बन गया और ये मैंने टी लगा दी, ये पॉट बन गया। वैसे ही हो गया लॉट, ये मैंने एल लिखा फर्स्ट प्लेस पे,
लिखा फर्स्ट प्लेस पे और ये मैंने टी लिख दिया। तो साउंड कहाँ आ रही है? एल के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। तो राइट साइड के फर्स्ट प्लेस पे मैंने ओ का वॉवल लगा दिया। वैसे ही गॉट हो गया, ये मैंने जी लिखा। तो जी की किस तरफ को साउंड आ रही है? राइट हैंड साइड। ये मेरा गॉ बन गया और ये मेरा टी बन गया, गॉट। वैसे ही नॉट हो गया, एन की राइट साइड साउंड आ रही है, ये मेरा एन हो गया। इसके राइट हैंड साइड साउंड आ रही है, ये मेरा टी बन गया, ये मेरा हो गया नॉट। ठीक है, वैसे ही हो गया हमारे डॉग। तो डॉग है ये जी हमारा, ये मैंने डी ले लिया। डी की किस तरफ को साउंड आ रही है? ओ की राइट साइड, ये इसका राइट साइड, ये ओ बन गया और ये मेरा जी, ये मेरा बन गया डॉग। अब मैं फर्स्ट प्लेस के वर्ड फर्स्ट प्लेस पे लिख रही हूँ, अब द लाइन लिख रही हूँ, और जो हमारे ये वॉवल यूज़ कर रही हूँ ये भी कहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं? फर्स्ट स्ट्रोक के फर्स्ट प्लेस में। ये तो हमारा हो गया ओ। अब मैं करूँगी अ। अ है हमारा सेकंड प्लेस की। जब हमारे पास अ की साउंड आएगी तो मतलब वो डैश, लाइट डैश की साउंड होगी और वो वर्ड सेकंड प्लेस में लिखा। जैसे हमारे पास हो गया बट, तो ये मैंने बी लिख दिया। ठीक है, तो टी की अ की साउंड कहाँ आ रही है? बी के राइट साइड। ये मैंने डैश के साथ अ को प्रोनाउंस किया और ये मैंने टी लिख दिया, मेरा बट बन गया। वैसे ही हमने हट लिखना है, एच के राइट साइड साउंड आ रही है, ये मैंने एच लिखा, ये इसकी राइट साइड है और ये मैंने टी लगा दिया, मेरा हट बन गया। वैसे ही मुझे कट लिखना है, ये मैंने के लिखा, इसके राइट साइड मैंने ये वॉवल की साउंड दे दी और मैंने टी लगा दिया, ये मेरा कट बन गया। वैसे ही मुझे डम लिखना है, तो ये मैंने डी लिखा, डी के राइट साइड साउंड आ रही है, ये मैंने साउंड दे दी वॉवल की और ये मैंने एम लिख दिया, ये मेरा डम बन गया। वैसे ही मुझे सम लिखना है, एस के राइट साइड अ की साउंड आ रही है, तो ये मैंने एस लिखा, एस के राइट साइड साउंड और ये मैंने एम लिख दिया, ये मेरा सम बन गया। वैसे मुझे रम लिखना है, तो ये मैंने आर लिखा, तो आर की किस तरफ साउंड आ रही है? राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है आर की, ये मैंने आर की साउंड दे दी र, ये मेरा हो गया म, रम। वैसे ही मुझे लिखना है शट, तो ये मैंने इश लिखा और मैंने टी लिखा। तो इश की किस तरफ को साउंड आ रही है? राइट साइड। इश की राइट साइड कौन सी है? ये मैंने सेकंड प्लेस पे इसकी शो की साउंड दे दी, तो ये मेरा बन गया शट। ठीक है, वैसे ही ऊ की साउंड, ऊ की साउंड हम वैसे ही देखेंगे जैसे हमने ऊपर ई और ऊ की साउंड देखी है, वैसे ही हम इसमें भी देखेंगे। अब मुझे लिखना है पुट, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं? डबल स्ट्रोक्स आ रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे साउंड कहाँ देखनी है कि ऊ की साउंड किस स्ट्रोक से पहले आ रही है, मतलब टी से पहले आ रही है। तो ये मैंने कट करके लिख दिया पू टॉ, तो कहाँ आ रही है? टी के लेफ्ट साइड, ये मैंने ओ की साउंड दे दी लास्ट में, गुट बन गया ये। वैसे ही बुक हो गया, तो यहाँ पे भी डबल स्ट्रोक है हमारे, ये मैंने बी लिख दिया, ये मैंने के लिख दिया। अब यहाँ पे कहाँ पे साउंड आ रही है? यहाँ पे साउंड आ रही है के लेफ्ट साइड, तो के की लेफ्ट साइड कौन सी थी? ऊपर वाली। वैसे ही मेरा टुक हो गया, ये मैंने टी लिखा, ये मैंने के लिखा। तो साउंड कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे भी स्ट्रोक से पहले देखनी हमने, साउंड कहाँ पे आ रही है? के लेफ्ट साइड। वैसे ही लुक हो गया, ये मैंने एल लिखा और ये मैंने के जोड़ दिया, तो साउंड कहाँ पे आ रही है? के की लेफ्ट साइड। वैसे ही हुक हो गया, ये मैंने एच लिखा और ये मैंने के लिख दिया, तो साउंड कहाँ पे आ रही है? के की लेफ्ट साइड। वैसे ही कुक हो गया, के, तो साउंड कहाँ पे आ रही है? के की लेफ्ट साइड। अब जब हमारे पास कोई, इसमें देखो सिंगल स्ट्रोक एक भी नहीं, इसमें सारे हमारे पास डबल स्ट्रोक्स थे, इसलिए हमने साउंड इसमें ऐसे देखिए कि साउंड किस स्ट्रोक से पहले आ रही है। और जिसमें हमारे पास एक ही स्ट्रोक्स होगा और साथ में वॉवल होगा, जैसे हमारे देखो शू हो गया, शू हो गया, तो शू में हमारे पास सिर्फ ईश है, वो हमारा स्ट्रोक है, बाकी हमारे पास ऊ की साउंड आ रही है। तो हमने उसमें यही देखना है कि लेफ्ट साइड साउंड आ रही है या राइट साइड, तो इसमें हमारे पास राइट साइड साउंड आ रही है, तो हमने राइट साइड वॉवल लगा दिया। अब जो हमारे पास डबल स्ट्रोक होंगे, अब जो हमारे पास डबल साइड साउंड होंगे, जैसे ये हमारे पास डबल स्ट्रोक है और हमारे पास बीच में साउंड आ रही है, तो हमने ये देखना है कि किस स्ट्रोक से पहले साउंड आ रही है। ठीक है, वहाँ पे हम वॉवल का यूज़ करेंगे थर्ड प्लेस में। ये तो हुआ जी हमारा वॉवल चार्ट क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है
उसको हम शॉर्ट हैंड में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं, ऐसे क्रॉस करके। ये हो गया हमारा फुल स्टॉप का मतलब शॉर्ट हैंड में ऐसा होता है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन का मतलब होता है शॉर्ट हैंड में, ये हमने साइन ऑफ इंटेरोगेशन और डॉट की जगह हमने ये क्रॉस कर देना है यहाँ पर, ठीक है। वैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी ऐसे डॉट की जगह हमने यहाँ पर क्रॉस लगा देना, मतलब फुल स्टॉप लगा देना। ये शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप को ऐसे लिखा जाता है क्रॉस करके। साइन ऑफ इंटेरोगेशन को साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया और नीचे जहाँ पे डॉट लिखा होता है वहाँ पे ये क्रॉस कर दिया। वैसे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में भी ये लगाया और नीचे जो डॉट लगाया है इसको क्रॉस कर दिया। वैसे जब हमारे को नेक्स्ट पैराग्राफ देना होता है तो हमें कैसे देना, जैसे हमने यहाँ पे जी फुल स्टॉप कर दिया, हमारे को नेक्स्ट पैरा देना है तो हम ऐसे देंगे, ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया। फिर हम इसी के आगे कंटिन्यू लिखना शुरू कर देंगे, मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पैरा है, यहाँ से हमने पैरा शुरू किया है। वैसे मुझे कॉलन, ये मेरे कॉलन आ रहे हैं तो मैं कॉलन को कैसे लिखूँगी, जो मेरे ये कॉलन है इनको मैं ऐसे शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखूँगी, क्रॉस करूँगी। 2 लिखे हैं तो ऊपर नीचे क्रॉस करूँगी। अब जैसे ये सेमी कॉलन है तो सेमी कॉलन को मैं कैसे लिखूँगी, एक है मेरे पास डॉट, तो उस डॉट को मैं ऐसे लिख दूँगी फुल स्टॉप की जैसे, और कॉमे को मैं कॉमा ही रहने दूँगी, ठीक है। और वैसे ही इनिशियली कैपिटल, अब जैसे हमारे पास किसी भी वर्ड का फर्स्ट स्टॉप हमारे पास कैपिटल होता है, जैसे हम लिखते हैं मैक्सिमम हमारे पास नाम होते हैं, जैसे मंडे लिखना है, संडे लिखना है। अब जैसे मंडे है, मंडे का ये फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, कैपिटल, तो ये मैंने लिख दिया MND, ठीक है। तो इसका वर्ड कैपिटल है, हमें कैसे पता लगेगा, हम इसके नीचे ये डबल डैश लगा देंगे, तो मतलब ये है कि ये जो M है हमारा ये कैपिटल है, ठीक है फ्रेंड्स। आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।